एक छोटे से गांव में मलिका नाम की एक स्त्री रहती थी। उसके साथ उसकी 3 बेटियां रहती थी, लारा, सारा, नेहा। सुबह का समय था। नेहा आंगन में झाड़ू लगा रही थी, पानी भर रही थी। नेहा, जल्दी, और अभी तक घर साफ नहीं हुआ। सारा को परेशान मत करना। अरे माँ, इसे काम करने दो ना, यही तो इसके लायक है। हाँ माँ, हम तो थक जाएंगे अगर काम किया। तभी मलिका जोर से चिल्लाई, जंगल जाओ और अच्छे फल लेकर आओ। अगर शाम तक वापस नहीं आई तो आज खाना नहीं मिलेगा। तीनों बाल्टियां लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। गांव के बाहर एक घना जंगल था। वहीं से लोग फल, जड़ी बूटियां और पानी लाते थे। तीनों बाल्टियां लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। सारा काम नेहा करेगी और हम बस आराम। जंगल पहुंचते ही लारा और सारा नीचे बैठ गई। तुम जाओ नेहा, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। नेहा बिना कुछ बोले अकेले ही फल तोड़ने चली गई। तभी उसकी नजर एक बहुत पुराने पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की जड़ों के पास कुछ चमक रहा था। नेहा पास गई। तभी उसकी नजर एक चमकदार जादुई पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर देखकर बहुत खुश हुई। वह पत्थर को ऊपर नीचे हिलाने लगी। जैसे ही नेहा ने पत्थर हिलाना शुरू किया, एक तेज रोशनी हुई। उस रोशनी से एक छोटी सी परी प्रकट हुई। नेहा उसे देखकर बहुत खुश हुई। नेहा, तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, इस पत्थर को रगड़ना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। लेकिन याद रखना, इस जादू का इस्तेमाल कभी लालच के लिए मत करना। धन्यवाद, मैं वादा करती हूँ। परी धीरे धीरे वहां से चली गई। नेहा ने जादुई पत्थर अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद नेहा जल्दी जल्दी फल तोड़ने लगी ताकि देर न हो जाए। उसने लारा और सारा के लिए भी फल तोड़ दिए। फिर तीनों घर की ओर लौट आईं। जब सब घर पहुंची तो मलिका फल देखकर बहुत खुश हो गई। लेकिन लारा और सारा तुरंत शिकायत करने लगी। माँ, नेहा ने तो कुछ काम ही नहीं किया। मलिका ने गुस्से में नेहा को देखा। नेहा चुप रही। रात को नेहा अकेली बैठी थी। वह बहुत उदास लग रही थी। काश मेरी जिंदगी थोड़ी सी बेहतर होती। अगले दिन पूरे गांव में हलचल मच गई। सब लोग राजकुमार की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। राजकुमार ने गांव वालों को एक जादुई फूल के बारे में बताया। वो फूल किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। अगर फूल लाने वाली लड़की हुई, राजकुमार से शादी। अगर लड़का हुआ, आधे राज्य का मालिक। राजकुमार की बात सुनकर पूरे गांव में यह खबर फैल गई। यह बात लारा और सारा को भी पता चल गई। उन्होंने सोचा कि वे फूल ढूंढने जाएंगी। माँ, हम जंगल जाएंगी। नेहा को घर पर ही रहने दो, वो कुछ नहीं कर पाएगी। मलिका मान गई। लेकिन नेहा चुपके से उनके पीछे पीछे जंगल चली गई। लारा और सारा बहुत थक गई और बैठकर आराम करने लगी। तभी नेहा वहां से निकल गई और सीधे उसी पुराने पेड़ के नीचे पहुंची। उसने जादुई पत्थर निकाला और उसे रगड़ा। तुरंत परी प्रकट हो गई। नेहा उसे देखकर बहुत खुश हुई। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं एक जादुई फूल की तलाश में हूँ। वो फूल किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। जादुई फूल जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है। वहाँ एक बहुत बड़ा सांप पहरा देता है। लेकिन नेहा, तुम्हारी दया और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
धन्यवाद। परी फिर से वहां से चली गई। नेहा अब जादुई फूल की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते नेहा को लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक शेर था। शेर बहुत थका और भूखा लग रहा था। नेहा ने अपनी जेब से फल निकाले और शेर को दे दिए। शेर ने फल खाया और धन्यवाद किया। तुमने मेरी मदद की, अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, मुझे जंगल के अंदर जाना है। वहाँ एक विशाल सांप से वो जादुई फूल लेना है। मैं तुम्हें सांप से बचाऊंगा। नेहा आगे बढ़ गई। तभी उसे सामने एक फूल दिखाई दिया। जैसे ही नेहा फूल के पास पहुंची, वहां एक विशाल सांप था। कौन हो तुम? मेरा नाम नेहा है। मुझे ये फूल चाहिए एक माँ की जान बचाने के लिए। 3 सवालों के जवाब दो। अगर सही जवाब दिए तो फूल तुम्हारा। मैं तैयार हूँ। जो भी हो, मुझे वो फूल पाना ही है। दुनिया में सबसे मीठा क्या है? माँ, प्यार। सबसे तेज क्या होता है? विचार। सबसे कीमती क्या है? समय। मैं तुम्हारे जवाबों से खुश हुआ। और फिर उसे जादुई फूल दे दिया। नेहा फूल लेकर जल्दी जल्दी वहां से निकल गई और सीधे महल की ओर चल पड़ी। महल पहुंचते ही सैनिकों ने नेहा को रोक लिया। नेहा ने उन्हें सारी बात समझाई। मुझे अंदर जाना है। मैं रानी के लिए ये जादुई फूल लेकर आई हूँ। सैनिकों ने उसे अंदर जाने दिया। महाराज, मैं ये फूल जंगल से सांप से मनक कर लाए हूँ। ये ऐसे लीजिए और महारानी के सिर पर लगा दीजिए। जादुई फूल से रानी पूरी तरह ठीक हो गई। यह देखकर सब बहुत खुश हुए। राजा ने कहा कि नेहा, तुमने हमारी रानी को बचा लिया। तुम राज्य की बहू बनोगी। यह बात लारा और सारा को भी पता चल गई। उन्होंने धोखे से नेहा को जंगल ले जाकर एक गड्ढे में फेंक दिया। तभी वहां परी आई। उसने नेहा को गड्ढे से बाहर निकाला और लारा व सारा को उसी गड्ढे में फेंक दिया। राजकुमार यह सब देख रहा था। वह नेहा के पास आया और उसे वहां से ले गया। राजकुमार ने नेहा से विवाह कर लिया और सब बहुत खुश थे।